अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लेट्स स्मार्ट प्रेप। आई एम मोहम्मद फायज, योर हिस्ट्री टीचर। हिस्ट्री ऑफ सब कॉन्टिनेंट की चौथी वीडियो में आपको खुशामदीद। पिछले 3 वीडियो में हम जान चुके कि कैसे 712 में मोहम्मद बिन कासिम की सिंध की फतह के बाद बरे सगीर के लिए मुसलमानों के दरवाजे खुले। ये सिलसिला चलता रहा और 1857 तक चलता रहा। कैसे मुख्तलिफ मुसलमान हुकूमतें कायम हुई और ख़त्म हुई, कैसे बरे सगीर पर अंग्रेज़ों ने हमला किया और इसे काबिज कर लिया, कैसे बरे सगीर बरतानिया की कॉलोनी बनकर रह गई। हम जानने की कोशिश करेंगे आज की वीडियो में कि 19वीं सदी में ऐसे क्या वाक़यात हुए जो हमें आज़ादी तक ले गए। हम जानने की कोशिश करेंगे कि बंगाल की तकसीम क्यों की गई, फिर इसे वापस रिवर्स क्यों किया गया। हम जानने की कोशिश करेंगे लखनऊ पैक्ट क्या था, नेहरू ने रिपोर्ट क्यों शाया की, मशहूर कायद-ए-आज़म के 14 नुकात क्या थे और क्रिप्स मिशन क्यों नाकाम हुआ, कैबिनेट मिशन क्या था, पाकिस्तान को आज़ादी कैसे मिली। ये सब जानेंगे हम आज की वीडियो में। लेकिन उससे पहले याद रहे, अगर आप स्टूडेंट हैं तो ये आपके सिलेबस का हिस्सा है, अगर आप जॉब सीकर हैं तो ये आपके इम्तहानात में आने वाले बार बार सवालात हैं, और अगर आप जनरल पर्सन हैं तो ये आपकी मालूमात में इजाफा करने वाली है। बिना बगैर टाइम वेस्ट किए मिलते हैं स्क्रीन पर। पहला सवाल हमारी स्क्रीन पर। शिमला डेलीगेशन 35 मेंबर्स लीड बाय सर आगा खान मीट वायसराय इन। 35 मुसलमान रहनुमाओं का वफद वायसराय से मिला कब? हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर ए 1905, ऑप्शन नंबर बी 1906, ऑप्शन नंबर सी 1909, ऑप्शन नंबर डी 1910। इस सवाल का दुरुस्त जवाब है ऑप्शन नंबर बी 1906। 35 मुसलमान रहनुमाओं का वफद वायसराय से मिला ताकि वो अपने हुकूक हासिल कर सकें। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वॉज फाउंडेड ऑन 30 दिसंबर एट ढाका। ढाका 30 दिसंबर ढाका को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी गई किस सन में? हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए 1905, ऑप्शन नंबर बी 1906, ऑप्शन नंबर सी 1907, ऑप्शन नंबर डी 1908। इस सवाल का दुरुस्त जवाब है ऑप्शन नंबर बी 1906। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी गई 30 दिसंबर ढाका में। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। Who was the first president of All India Muslim League elected in 1908? 1908 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के रहनुमा कौन मुंतखब हुए? इस सवाल का दुरुस्त जवाब है ऑप्शन नंबर बी सर आगा खान। सर आगा खान 1908 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के रहनुमा या चेयरपर्सन मुंतखब हुए। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। मिंटो मार्ले रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस इन। मिंटो मार्ले रिफॉर्म कब मुतारिफ करवाए गए? इस सवाल का दुरुस्त जवाब है ऑप्शन नंबर बी 1909 में मिंटो मार्ले रिफॉर्म मुतारिफ कराए गए। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज एन्युअल्ड इन। पार्टीशन ऑफ बंगाल वापस रिवर्स कब की गई? यानी पहले 1905 में बंगाल की पार्टीशन की गई, 1911 में उसे रिवर्स किया गया। इस सवाल का दुरुस्त जवाब है ऑप्शन नंबर सी 1911। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। कायद-ए-आज़म ज्वाइन मुस्लिम लीग इन। कायद-ए-आज़म ने मुस्लिम लीग कब ज्वाइन की? इस सवाल का दुरुस्त जवाब है ऑप्शन नंबर जी 1913। कायद-ए-आज़म ने 1913 में मुस्लिम लीग ज्वाइन की। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। लखनऊ पैक्ट वाज साइंड बाय कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग इन। लखनऊ पैक्ट जो मुस्लिम लीग और कांग्रेस के दरमियान हुआ था वो कब साइन हुआ? इस सवाल का दुरुस्त जवाब है ऑप्शन नंबर ए 1916 में। लखनऊ पैक्ट का मकसद कि मुसलमान और हिंदू दोनों मिलकर अपने हुकूक की जद्दोजहद करेंगे ब्रिटिश के खिलाफ। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। खिलाफत मूवमेंट वाज लॉन्च बाय अली ब्रदर्स इन। खिलाफत मूवमेंट की जो तहरीक शुरू की गई थी वो किसने शुरू की थी और कब शुरू की थी? इस सवाल का दुरुस्त जवाब है ऑप्शन नंबर ए 1919 में। अली ब्रदर्स मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना शौकत अली जौहर इन्होंने शुरू की थी। ओटोमन एम्पायर ने जब वर्ल्ड वार 1 लड़ी तो वो कमजोर हो चुकी थी, उसकी मदद करने के लिए इन्होंने बरसगीर में ये तहरीक शुरू की। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। मैस्कर ऑफ जलियांवाला बाग बाय जनरल देयर वाज हैपेंड इन। जलियांवाला बाग का जो एक मशहूर अफसोसनाक वाकया हुआ था वो कब हुआ था? इस सवाल का दुरुस्त जवाब है ऑप्शन नंबर बी 1919 में। जलियांवाला बाग में बरसगीर के कुछ लोग पुरअमन एहतजाज कर रहे थे, जिस पर जनरल देयर ने अंधाधुंध फायरिंग की और मौके पर 1000 अफराद शहीद हुए जबकि 1400 से 1500 अफराद जख्मी हुए। इसे तारीख में एक स्याह दिन याद रखा जाता है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ।
रोवल्ट एक्ट वाज इनेक्टेड इन, रोवल्ट एक्ट कब नाफिज किया गया? इस सवाल का दुरुस्त जवाब है ऑप्शन नंबर बी 1919 में। रोवल्ट एक्ट क्या था? ये एक ऐसा कानून ब्रिटिश ने नाफिज किया था कि वो किसी भी अदालती ट्रायल के बगैर किसी भी शहरी को गिरफ्तार कर सकते हैं और उसे सजा दे सकते हैं। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस इन, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कब मुतारिफ कराए गए? इस सवाल का दुरुस्त जवाब है ऑप्शन नंबर ए 1919 में। इसका मकसद इंडियन को मजीद लेजिस्लेटिव में हिस्सा देना था और सेपरेट इलेक्टोरेट्स की बात की गई। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। कायद-ए-आज़म रिजाइन फ्रॉम कांग्रेस इन, कायद-ए-आज़म ने कांग्रेस से कब इस्तीफा दिया? इस सवाल का दुरुस्त जवाब है ऑप्शन नंबर बी 1920 में कायद-ए-आज़म ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। नेहरू रिपोर्ट वाज इशूड इन, नेहरू रिपोर्ट कब शाया हुई? इस सवाल का दुरुस्त जवाब है ऑप्शन नंबर बी 1928 में नेहरू रिपोर्ट शाया हुई। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। कायद-ए-आज़म गेव हिज फेमस 14 पॉइंट इन, कायद-ए-आज़म ने जो अपने मशहूर 14 पॉइंट जो आज तक याद रखे जाते हैं वो कब दिए? इस सवाल का दुरुस्त जवाब है ऑप्शन नंबर डी 1929 में। याद रहे 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई थी जिसकी मुखालफत में, जिसको ना मानते हुए कायद-ए-आज़म ने अपने 14 नुकात पेश किए थे, जिसे तारीख में कायद-ए-आज़म 14 पॉइंट्स के नाम से याद किया जाता है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अल्लामा इकबाल गेव हिज फेमस इलाहाबाद एड्रेस इन, अल्लामा इकबाल ने अपना मशहूर जो खुतबा दिया जिसे इलाहाबाद का खुतबा भी के नाम से याद किया जाता है वो कब दिया? इस सवाल का दुरुस्त जवाब है ऑप्शन नंबर बी 1930 में। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हेलो डियर स्टूडेंट्स, सॉरी फॉर इंटरप्शन। क्या आप जानते हैं कि एक कंप्लीट एजुकेशन सिस्टम क्या होता है? कंप्लीट एजुकेशन सिस्टम दो चीजों पर बेस करता है, एक लर्निंग और दूसरा टेस्टिंग। लेट स्मार्ट प्रेप प्रीमियम इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए आपके लिए है लेट स्मार्ट प्रेप की प्रीमियम सर्विसेज, जिसमें जो लेक्चर इस वक्त आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, ये आपके लर्निंग फेज से अगले फेज तक आपको पहुंचाने का काम है। वो क्या है? उसमें आपकी हमारी एक टेस्ट ऐप है, जिस टेस्ट ऐप में आप जो लेक्चर इस वक्त देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उसका आप टेस्ट देकर देख सकते हैं और आप जान सकते हैं कि जो इस वक्त आपने चीजें सीखी वो आपको कितनी समझ आई। तो ये चीजें आपके लिए बिल्कुल अवेलेबल होंगी प्रीमियम सर्विसेज के तौर पर, और आप हर लेक्चर, हर टॉपिक के एक टेस्ट भी कंडक्ट करके देख सकते हैं, जिसको आप दोबारा से रिवाइज भी कर सकते हैं। तो हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आपको जरूर एक दफा लेट स्मार्ट प्रेप प्रीमियम सर्विसेज को अवेल करना चाहिए। इसकी एक और भी वजह है, जो इस वक्त हम ये मेहनत, ये काविशें आप सबके लिए लेकर आ रहे हैं, इसमें आपकी हमें बहुत सपोर्ट की जरूरत है। और इस सपोर्ट को आप कैसे पूरा करेंगे? हमारे लेट स्मार्ट प्रेप प्रीमियम प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए। सो लेट्स कंटिन्यू टू द लेक्चर। सिविल डिसओबीडियंस एंड दांडी मार्च वाज बाय गांधी स्टार्टेड इन, सिविल नाफरमानी और डंडी मार्च महात्मा गांधी ने शुरू किया, वो कब शुरू किया? इस सवाल का दुरुस्त जवाब है ऑप्शन नंबर बी 1930 में। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। Who became the permanent president of मुस्लिम लीग in 1934? 1934 में मुस्लिम लीग के मुस्तकिल रहनुमा कौन मुंतखब हुए? इस सवाल का दुरुस्त जवाब है ऑप्शन नंबर ए कायद-ए-आज़म को 1934 में ताहयात के लिए मुस्लिम लीग का सदर मुंतखब किया गया। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सिंध सेपरेटेड फ्रॉम मुंबई इन, सिंध को मुंबई से कब अलग किया गया? इंतजामी बुनियाद पर सिंध को मुंबई से अलग किया गया। हमसे पूछ रहा है कि किस सन में किया गया? इस सवाल का दुरुस्त जवाब है ऑप्शन नंबर सी 1935 में सिंध को मुंबई से अलग किया गया। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। पीरपुर रिपोर्ट वाज पब्लिश्ड इन, पीरपुर रिपोर्ट कब शाया हुई? इस सवाल का दुरुस्त जवाब है ऑप्शन नंबर ए 1938 में पीरपुर रिपोर्ट शाया हुई। ये रिपोर्ट मुस्लिम लीग ने शाया की। इसका मकसद ये बताना था कि कैसे कांग्रेस की मिनिस्ट्री ने उनके साथ नाइंसाफी और जबर किया। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। In 1939, मुस्लिम लीग सेलिब्रेटेड डे ऑफ डिलीवरेंस ऑन डैश दिसंबर, मुस्लिम लीग ने योम निजात का दिन मनाया कब? इस सवाल का दुरुस्त जवाब है ऑप्शन नंबर ए 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने योम निजात का दिन मनाया। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ऑन 23 मार्च डैश पाकिस्तान रेजोल्यूशन वाज पास्ड एट मिंटो पार्क लाहौर मीनार पाकिस्तान, 23 मार्च को पाकिस्तान की तहरीक पास हुई मिंटो पार्क लाहौर में, जिसे आज मीनार पाकिस्तान के नाम से याद किया जाता है, किस साल में हुई? इस सवाल का दुरुस्त जवाब है ऑप्शन नंबर बी 1940 में। चलते हैं अगले सवाल की तरफ।
क्रिप्स मिशन अराइव्ड इन इंडिया इन, क्रिप्स मिशन इंडिया कब आया? इस सवाल का दुरुस्त जवाब है ऑप्शन नंबर सी 1942। 1942 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी तो क्रिप्स मिशन आने का मकसद मुसलमान और हिंदुओं से मुकम्मल हिमायत चाहते थे, लेकिन ये मिशन मुकम्मल तौर पर नाकाम हुआ। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड इन, क्विट इंडिया की तहरीक जो शुरू हुई वो कब शुरू हुई? इस सवाल का दुरुस्त जवाब है ऑप्शन नंबर ए 1942 में क्विट इंडिया की तहरीक शुरू हुई। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। वेवेल प्लान वाज इंट्रोड्यूस इन, वेवेल प्लान कब मुतारिफ कराया गया? इस सवाल का दुरुस्त जवाब है ऑप्शन नंबर ए 1945। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। कैबिनेट मिशन अराइव्ड इंडिया इन, कैबिनेट मिशन इंडिया कब पहुंचा? इस सवाल का दुरुस्त जवाब है ऑप्शन नंबर बी 1946 में कैबिनेट मिशन इंडिया आया। ये आया था पार्टीशन के हवाले से एजेंडा को तय करने के लिए। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। मुस्लिम लीग सेलिब्रेटेड विक्ट्री डे ऑन डैश 1946, 1946 में मुस्लिम लीग ने जश्न का दिन मनाया किस तारीख को? इस सवाल का दुरुस्त जवाब है ऑप्शन नंबर ए 11 जनवरी। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। मुस्लिम लीग सेलिब्रेटेड डायरेक्ट एक्शन डे ऑन डैश 1946, मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे मनाया 1946 में किस दिन? इस सवाल का दुरुस्त जवाब है ऑप्शन नंबर सी 16 अगस्त। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। थर्ड जून प्लान फॉर पार्टीशन ऑफ सब कॉन्टिनेंट्स बिल पास्ड ऑन, जो तकसीम का बिल था 3 जून का वो कब पास हुआ असेंबली से? इस सवाल का दुरुस्त जवाब है ऑप्शन नंबर सी 14 जुलाई। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। इन 1947 कायद आजम इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ पाकिस्तान ऑन, 1947 को कायद आजम पाकिस्तान की आइनसाज असेंबली के पहले सदर मुंतखब हुए किस तारीख को? इस सवाल का दुरुस्त जवाब है ऑप्शन नंबर बी 11 अगस्त। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ऑन विच डेट पाकिस्तान बिकम द 53rd मेंबर ऑफ यूएनओ, पाकिस्तान यूएनओ का 53rd मेंबर कब बना? इस सवाल का दुरुस्त जवाब है ऑप्शन नंबर ए 30 सितंबर को पाकिस्तान यूएनओ का 53rd मेंबर बना। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा। शुक्रिया।